प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों में हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सरकार प्याज किसानों को क्या डुबाना चाहती है। प्याज किसान इतने परेशान कि जब जब भी किसानों के घर में प्याज आता है, किसानों के खेत में प्याज पककर तैयार होती है, उसी समय प्याज के बारे में सरकार निर्णय लेती है और प्याज का निर्यात बंद कर देती है। हमेशा पिछले वर्ष दर वर्ष यही देखा जा रहा है। तो सरकार आखिर में किसानों से, प्याज किसानों से चाहती क्या है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उन्हें भी दो पैसा नहीं मिलना चाहिए? 70% से 80% किसानों का जब माल बिकता है, जब गवर्नमेंट बीच में आकर निर्यात को चालू कर देती है और जब प्याज किसानों के खेत में आता है, बाजारों में प्याज की भीड़ लगती है, आमदनियां बढ़ती है, उस समय सरकार प्याज का जो निर्यात है वह बंद कर देती है। पड़ोसी देशों में देखा जा रहा है कि 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए तक किलो तक का भाव प्याज का दिख रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट यह चाहती है कि प्याज के किसानों को पैसा ना मिले। आज मंडियों में यह हालत है कि 5 से 7 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो सरकार से हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि आप उसका एमएसपी तैयार करें। हमें 50 रुपए, 100 रुपए किलो का भाव नहीं चाहिए, हमें आप उसका एमएसपी दें ताकि हम 20 रुपए किलो में, 25 रुपए किलो में हम प्याज को बेच सके। जब प्याज की किल्लत होती है तो सरकार दूसरे देशों के बाल बच्चे, दूसरे देशों के किसानों को भला करती है और प्याज का आयात करती है। आयात करने से हमारे देश की जो साख है वह गिरती है। हम भारत के किसान अपनी गवर्नमेंट से, अपनी भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जब जब भी किसान के घर में प्याज आता है, गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारी, सचिव और कृषि मंत्री को यह ज्ञान होना चाहिए कि प्याज की फसल कब आती है और किसानों के पास में प्याज की फसल कब आती है और कब किसानों के हाथ से प्याज की फसल व्यापारियों के पास चली जाती है। तो इस समय, वह समय सरकार को पता होना चाहिए। सरकार जब किसानों के घर में प्याज आता है, मंडियों में आमदनी बढ़ती है, उस समय तो प्याज का निर्यात बंद कर देती है। और जब प्याज किसानों के पास नहीं रहता, 30 से 40% किसान, 30% किसान ही ऐसे हैं जो स्टॉक करते हैं, बाकी लाल प्याज का स्टॉक नहीं किया जाता। सरकार को यह दिमाग लगाना चाहिए। सरकार में जो मंत्री हैं, जो उनके सचिव हैं, जो उन्हें बात बताते हैं, मार्केट की जानकारी देते हैं कि प्याज किसानों के घर में कब आता है। अब दिसंबर में आपने प्याज का निर्यात बंद कर दिया, दिसंबर से अगस्त के बीच में किसानों के पास में माल रहता है। दिसंबर से अगस्त के बीच में किसानों के पास ज्यादा माल रहता है। उस समय तो प्याज का भाव वही 5 से 12-15 रुपए किलो चलता है। और जहां किसानों के पास से माल खत्म हुआ, अगस्त के बाद किसान धीरे धीरे अपने माल को बेच देते हैं। अगस्त के बाद वह सरकार जो है वह निर्यात को शुरू कर देती है। अब सरकार यह समझे कि किसानों के पास जब माल हो, जब निर्यात करे, ताकि हमारा निर्यात भी बढ़े, दूसरे देशों में मांग भी रहती है, उस समय आप निर्यात को बंद कर देते हैं। अभी भारत में ठंड का सीजन चल रहा है। ठंड के सीजन में प्याज की इतनी खपत नहीं होती जितनी सरकार सोच रही थी। सरकार सोच रही थी कि प्याज की खपत ज्यादा होगी और प्याज का भाव बढ़ जाएगा, लेकिन अभी आपने निर्यात को बंद करके सीधा किसानों के गले पर छुरी मारी है। तो हम लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि प्याज का निर्यात बंद ऐसे समय पर करें जब प्याज भाव अधिक बढ़ जाए। लेकिन कोई भाव नहीं बढ़ा, प्याज का भाव वही 25-30 रुपए किलो चल रहा था और किसानों के सीधे गले पर छुरी मारते हुए सरकार ने दिसंबर में प्याज का निर्यात बंद कर दिया। अब निर्यात कब खोलेंगे? जब बाजार में प्याज की किल्लत मचने वाली रहेगी, उस समय निर्यात खोल देंगे, जब किसानों के पास माल नहीं रहेगा। किसानों के पास में माल अभी है। सरकार यह सोचे, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसान की बात
सरकार के नामुंदों तक पहुंचे, किसान के मंत्रियों कृषि मंत्री तक पहुंचे, ताकि वह इसके बारे में निर्णय ले। और मैं तो हर किसान से यही कहूंगा कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा करें, जिससे सरकार के कानों तक बात पहुंचे कि प्याज कब आता है और कब तक किसान के पास रहता है। सरकार को अभी यही नहीं पता है। तो सभी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्याज के कुछ 1 या 2 मिनट का वीडियो बनाकर अपनी सोशल मीडिया साइट पर डालें, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंच सके।